गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से आपका ITI टेक एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का सीरीज़ 2 पार्ट 2 लेके आया हूं। ये भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो आगे जाके आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। इसमें से लगभग उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपके लड़ जाएंगे और आपको आगे पास होने में मदद मिलेगी। हम लोगों ने कर लिया था, कल 18 क्वेश्चन से किया था, 19 क्वेश्चन की बात करते हैं कि सबसे सॉफ्ट पेंसिल का ग्रेड है। सबसे सॉफ्ट पेंसिल का ग्रेड जो है वो क्या है, 6B सबसे सॉफ्ट पेंसिल का ग्रेड है। पेंसिल के लेड की हार्डनेस किस पर निर्भर करती है? कोलाइन पर करती है। सिक्के की मोटाई ग्रेफाइट पर किस पे करती है? कोलाइन पर। आंसर क्या है? ए है। साधारण ड्राइंग के कार्यों में आमतौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता है? साधारण ड्राइंग के कार्यों पर आमतौर एच पेंसिल जो हार्ड होती है वह बारीक चलती है, ठीक है। ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन किस आकार का होता है? ए षष्ठभुजाकार, जिसको क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल। क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल। एक होता है पेंटागन जो होते हैं 5 भुजा, हेक्सागोनल होते हैं 6 भुजा। अगला है, किस उपकरण का प्रयोग निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है? इरेजिंग शील्ड का, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, इरेजिंग शील्ड किस पदार्थ की बनाई जाती है? प्लास्टिक, लकड़ी, स्टील की पतली पतली रबड़। इरेजिंग शील्ड किस पदार्थ की बनाई जाती है? आप देखिए, इरेजिंग जो शील्ड होती है, अब इसमें समझना है कि इरेजिंग शील्ड है क्या। इरेजिंग शील्ड, इरेज क्या होता है? रबड़ होता है। और इरेजिंग जो शील्ड होती है वो स्टील की पतली परत की बनाई जाती है। ये चीज़ ध्यान देना है। फ्रेंच कर्व किस वर्ग से संबंधित है? सेट स्क्वायर से, बहुभुज से, त्रिभुज से, वर्ग दीर्घवृत्त से। अब सेट स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी है? फ्रेंच कर्व। तो फ्रेंच कर्व इस तरह से होता है, बना हुआ आता है, तो उससे वर्ग बनते हैं, दीर्घवृत्त बनते हैं, जिसको बोला जाता है इलिप्स बोला जाता है, ठीक है। अगला है, पैमाने विभिन्न पदार्थों के बनाए जाते हैं, इनमें से सबसे टिकाऊ पदार्थ का छोटा होता है डी, स्टेनलेस स्टील का पैमाना। स्टेनलेस पैमाना का मतलब होता है जिसको रूल बोला जाता है, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार के स्केल अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं? इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो स्केल इस्तेमाल किए जाते हैं, पतले, फ्लैट और क्रॉस सेक्शनल व ढलुआ किनारे वाले। ड्राइंग में अगला क्वेश्चन है 28, ड्राइंग में किस लंबाई के स्केल अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं? डी नंबर, ए और बी, यानी कि 150 mm और 300 mm। 150 mm का मतलब क्या? 15 सेंटीमीटर, क्लियर है। और 300 mm का मतलब क्या है? 30 सेंटीमीटर का लगभग इस्तेमाल में किया जाता है। 29, 120 mm तक व्यास के वृत्त खींचने के लिए इस ड्राइंग का उपकरण प्रयोग किया जाता है? ए बड़ी कंपास का। 120 mm यानी कि 12 सेंटीमीटर की बात हो रही है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस प्रकार के ड्राइंग शीट, किस प्रकार की ड्राइंग शीट प्रयोग में लाई जाती है? मिल मेड पेपर नाम की ड्राइंग शीट आती है जो इस्तेमाल की जाती है। निम्न नामित ड्राइंग शीट में किस ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है? बी, A0 साइज़ का। अब इसमें जो भी दिया हुआ है इसमें समझ सकते हैं, A2 है, A1 है, A3 है, A0 है, A4 है। A4 साइज़ आपने नाम सुना हुआ। इसी तरह से ड्राइंग का जो साइज़ है वो किस पे डिपेंड करता है? A1 पर करता है। आप लोग को ड्राइंग के साथ साथ हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी क्वेश्चन की सीरीज़ बना रहे हैं, जो आपको आने वाले समय में उसको भी शेयर कर देंगे। और एम्प्लॉयबिलिटी सीरीज़ जिससे बच्चों को सहूलियत होगा। हम लोग का मोटो यही है कि किसी भी बच्चों का क्रॉस नहीं लगना चाहिए। बाकायदा जो हम लोग बताते हैं उसको पढ़ना होगा और आपको आगे बढ़ना होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? लाइन वर्क का प्रकार। पहले ही बताया था कि पेंसिल का चुनाव किस पे किया जाता है? लाइन के अनुसार, कि पतली लाइन चाहिए, मोटी लाइन चाहिए, थिक लाइन चाहिए, थिन लाइन चाहिए, किस तरह की लाइन चाहिए। 33 है, टी स्क्वायर की शुद्धता को किस विधि से मापा जा सकता है? डी है, टी स्क्वायर को 100 डिग्री 80 कोण पर घुमाने के बाद। अक्षांशन में इन अक्षरों में स्ट्रोक की मोटाई होती है। अक्षांशन में गोथिक लेटर आती हैं। देखिए, अक्षांशन का मतलब लेटरिंग बोला जाता है, जिसको देखिए रोमन लेटर होते हैं, इटैलिक होते हैं, टेक्स्ट लेटर, गोथिक लेटर है। मोटी व बारीक लाइनों को मिलाकर बनाने अक्षर क्या कहलाते हैं? मोटी और बारीक लाइन को मिलाकर रोमन लेटर कहलाते हैं।
ये सजावटी अक्षर है जिनका प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं किया जाता है। सजावटी अक्षर टेक्स्ट लेटर का। ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखा कहलाती है प्रोजेक्टर। ठीक है, आज के लिए हम 37 नंबर क्वेश्चन तक ही, आगे का सीरीज हम कल लेके आएंगे। ज़्यादा इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि हम आपको कुछ पढ़ाने के बाद आपको एक डालेंगे जिससे कि आपका क्या रिस्पॉन्स आता है। रिस्पॉन्स भी आपको ग्रुप में शेयर हम कर देंगे। चलिए, थैंक यू।